हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है ऑडिट ट्रायल। बीजी सॉफ्टवेयर का जो नया अपडेट आया था, इसमें एक जो नया जो ऑप्शन आया है ऑडिट ट्रायल का। ये पहले जो नाम इसका था चेक डेटा लिस्ट इसका नाम था, अब चेंज कर दिया गया है। अब इसका ऑडिट ट्रायल नाम चेंज कर दिया गया है। और इस ऑप्शन को जैसे आप अनेबल कर देते हो तो इसका आपको क्या बेनिफिट आपको मिलता है, ये इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा। इस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जनरल टैब पे आपको क्लिक करना है। और ये जो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है मैंने इसको वाई कर रखा है, आपके पास यन होगा तो आपको ये वाई कर देना है। जैसे आप इसको वाई करोगे तो सेकंड नंबर जो आपके सामने ऑप्शन है शो यूजर डिटेल इन वाउचर मास्टर, ये भी आपको वाई कर देना है। जैसे आप दोनों को वाई कर देते हो, वाई करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इसको सेव। सेव करने के बाद अब इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो ऑडिट ट्रायल फीचर्स है बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है और इसका उपयोग करके आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसका कैसे उपयोग करना है, जैसे आपने किसी भी पार्टी का अगर बिल खोल लिया है, बिल खोलने के बाद इसको वापस से सेव कर दिया है। अब सेव कर दिया, अब जैसे आप इसको दोबारा से बिल को खोलोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपने इसको जब भी मॉडिफाई किया है आपके सामने डेट आ रही है, इसका जो टाइम आ रहा है और एक्शन आ रहा है मॉडिफाई। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो बिल का अमाउंट था, ओरिजिनल वाउचर अमाउंट 32,000 रुपये का था और फाइनल भी 32,000 रुपये का है, यानी आपने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अगर मैं इस बिल का अमाउंट चेंज कर देता हूँ, यानी पीछे से आपका कोई स्टाफ या फिर गलती से आपके हाथ से ही अगर कोई अमाउंट चेंज हो जाता है, कोई बिल का अमाउंट चेंज हो जाता है, आइटम चेंज हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इसकी 40 कर दी है। पहले इसका 32,000 रुपये का बिल था, लेकिन अब 31,500 रुपये का इसका अमाउंट हो गया है। इसके बाद मैंने कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको दोबारा से चेक करूँगा, इस बिल को दोबारा से मॉडिफाई करके देखूंगा और यहाँ पे मॉडिफाई पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो पहले बिल था 32,500 रुपये का था, लेकिन मैंने अभी इसको चेंज कर दिया है, 31,500 रुपये का मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपका बिल कितनी बार मॉडिफाई हुआ है, पहले क्या अमाउंट था और अब क्या इसका अमाउंट हो गया है, तो ये चेक कर सकते हो। ये तो मैंने आपके लिए वाउचर बताया है, ऐसे सेल्स वाउचर का मैंने आपके लिए बताया है, परचेज वाउचर का भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। दूसरा, मैं एक एंट्री पोस्ट करके आपके लिए बता देता हूं कि एंट्री जैसे आप पोस्ट करते हो तो इसका इफेक्ट कहां कहां आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट जो मैंने बताया था कि आप किसी भी अकाउंट को अगर मॉडिफाई करते हो या चेंज करते हो या ऐड करते हो तो उसका आप पता लगा सकते हो कि कौन सी डेट को आपने इसको ऐड किया है। ऐसे ही आपके आइटम्स में भी ऐसे ही पता लगा सकते हो। और इसके बाद जैसे सेल्स की एंट्री आपने करी है, परचेज की एंट्री आपने करी है या कोई जनरल एंट्री आपने करी है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। कि मैंने एक एंट्री पोस्ट करी है, एक मैंने कैश डिपॉजिट की एंट्री करी है 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट, और ये मैंने इस एंट्री को कर दिया है सेव। जैसे मैं केस का लेजर खोलूँगा, लेजर खोलने के बाद इस एंट्री को जो 50,000 रुपये की एंट्री मैंने करी है, ये जो 50,000 रुपये की एंट्री मैंने करी है,
इसको मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 तारीख को आपने इस एंट्री को पोस्ट किया है, और इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो एक्शन है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, और आपकी पीसी का नाम आ रहा है, आपका यूजर नेम आ रहा है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, और इसका जो फाइनल अमाउंट है 50,000 रुपये। लेकिन गलती से आपके स्टाफ ने या फिर आपसे गलती से इसका अमाउंट चेंज हो गया है। मैं इसका कर देता हूँ 75,000 रुपये। 75,000 करके मैंने इसको कर दिया है सेव। जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको बनाया था 23 तारीख को 9:15 पे, और इसको मॉडिफाई किया है 9:16 पे। 23 तारीख यूजर नेम इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका जो एक्शन है मॉडिफाई है, और ओरिजिनल जो बिल का वाउचर का जो अमाउंट था 50,000 रुपये, लेकिन बाद में आपने जो फाइनल किया है 75,000 रुपये। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपका पहले क्या अमाउंट था। एंट्री का भी आप पता लगा सकते हो, इसको कौन सी डेट को एंट्री को पोस्ट किया गया है, इसका पहले क्या अमाउंट था, और बाद में अगर इसको चेंज किया है तो कब कब चेंज किया गया है। वाउचर ऑडिट ट्रायल जो फीचर्स है ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, और इसको आप अनेबल ज़रूर करें, और आपके एंट्रियों को ज़रूर चेक करें कि किसी ने उसको आपके बाद में चेंज तो नहीं कर दिया गया है, या फिर गलती से आपने चेंज नहीं किया है। तो ये आप पता लगा सकते हो। इस फीचर्स को अनेबल करके ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। आपका जो पहले का जो बिल का अमाउंट था वो कितना था, बाद में आपने चेंज करके कितना कर दिया है, ये सब कुछ पता कर सकते हो। अगर आपने कोई एंट्री पोस्ट करी है, पहले आपने कितने की फाइनल करी थी, और इसके बाद ये कब कब कितने कितने कौन कौन सी डेट को आपने चेंज किया है, ये सारा सब कुछ आप पता लगा सकते हो। कि जैसे आपका कोई सा भी मास्टर है, यानी आपका कोई भी पार्टी का अकाउंट, मान लो आपकी जो पार्टी है बालाजी सुपरमार्केट, बालाजी सुपरमार्केट हो सकता है आपकी कंपनी का यूजर्स आपने 2 यूजर्स बना रखे हों या फिर 1 यूजर्स बना रखा हो। अगर आप इस पार्टी पे जैसे एंटर करते हो और इसको कुछ भी मॉडिफाई कर देते हो, यानी इसमें मैंने डॉट लगा दिया है, यानी इसमें मैंने चेंज कर दिया है, और जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस पार्टी को जैसे मैं सेव कर देता हूँ, मैंने इस पार्टी को सेव कर दिया है। वापस से मैंने बालाजी का अकाउंट खोला, और बालाजी का अकाउंट खोलने के बाद यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि इस पार्टी को आपने मॉडिफाई किया है। आज की डेट में 23/5 को आपने मॉडिफाई किया है। 1:55 पे आपने इसको मॉडिफाई किया है। इस पे आप मॉडिफाई पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका टाइम और इसकी डेट आपके सामने नज़र आ रही है, और इसका एक्शन है मॉडिफाई। यहाँ पे पीसी का नाम लिखा हुआ है, जो भी आपका यूज़र है उसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये तो मैंने एक बार चेंज कर लिया। इसके बाद जैसे मैं दोबारा से इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई यानी इसके डायरेक्ट एंटर करके और F2 से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ। जैसे मैंने दोबारा से चेक किया तो इसमें ये आपके लिए बता रहा है कि दूसरी बार जो मॉडिफाई किया था ये 23 तारीख को ही किया था, लेकिन 1:56 पे आपने इसको मॉडिफाई किया है। ऐसे ही अगर आपका कोई भी बंदा है या फिर आपका कोई स्टाफ है, आपका जो भी अकाउंट्स है, उनको अगर वो मॉडिफाई करता है या उसमें कोई चेंज कर देता है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। दोबारा से इसको एडिट किया और इसके बाद वापस से सेव कर दिया। वापस से सेव करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यानी मैंने इसको 3 बार मॉडिफाई कर दिया है। अब ये आपको सामने पता भी चल रहा है कि इसका जो एक्शन है, एक्शन में मॉडिफाई लिखा हुआ है, और इसका डेट एंड टाइम भी आप पता कर सकते हो कि इस डेट को, इस टाइम को, इस पार्टी को चेंज किया गया है या इसको मॉडिफाई किया गया है। दूसरा है आइटम। आइटम अगर आपका किसी ने चेंज किया है, यानी मेरा जो प्रोडक्ट है चना,
चना पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने F2 से इसको कर दिया है सेव। सेव करने के बाद जैसे मैं चेक करूँगा तो इसको चेंज कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका भी आप पता लगा सकते हो। आपका कोई सा भी आइटम हो सकता है उसकी पैकिंग चेंज कर दी हो उन्होंने, या कोई भी चेंज कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके कौन से आइटम में या फिर कौन से अकाउंट्स में मॉडिफाई किया है, कौन सी डेट को किया है और इसमें क्या चेंज किया है। ये तो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन उसका ये ज़रूर पता कर सकते हो कि इसको मॉडिफाई किया गया है, इसमें कुछ चेंज किया है। ऐसे मैं इसको दोबारा से चेक करके बता देता हूँ। इसको जैसे मैंने दोबारा से F2 करके सेव किया और इसके बाद दोबारा से जैसे मैं चेक करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको 2 बार चेंज कर दिया है। और उस ऑप्शन को जैसे आप अनेबल करोगे तभी आप इसको डेटा को चेक कर पाओगे। अगर वो दोनों ऑप्शन आपने अनेबल नहीं कर रखे हैं तो इस ऑप्शन का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे मैं आपके लिए चेक करके बता रहा हूँ कि ये आपने जैसे मॉडिफाई किया है, कोई सा भी आइटम या कोई सा भी आपने अकाउंट्स मॉडिफाई किया है या फिर उसमें कुछ चेंज किया है, तो ये जो आपके सामने लिस्ट जो नज़र आ रही है, यानी ये जो लिस्ट नज़र आ रही है इस तरीके से तभी आएगी जब दोनों ऑप्शन को आप अनेबल करोगे। और उनको अनेबल करने के बाद जैसे आपका कोई सा भी यूजर्स हो सकता है, आपने सिंगल यूज़र बना रखा है, अगर आपने डबल यूज़र बना रखा है या आपके स्टाफ के लिए अलग से आपने यूज़र क्रिएट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप पता कर सकते हो। इसमें यूज़र डिटेल भी आपके सामने शो होगी। यूज़र नेम, जैसे अगर आपने उसका कोई भी यूज़र नेम बना रखा है तो वो यहाँ पे यूज़र नेम आएगा और आपकी पीसी का नेम आएगा और कौन सी डेट को किया है, कौन से टाइम को किया है मॉडिफाई, ये सारा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये भी जो भी आपका आइटम है, आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो देख रहे हो आप मास्टर ऑडिट ट्रायल, यानी वो जो आपने ऑप्शन अनेबल किया था तभी आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। अगर उस ऑप्शन को आप अनेबल नहीं करते हो तो इसको आप नहीं देख पाओगे। तो ये आपके आइटम एंड मास्टर दोनों को अगर कोई भी मॉडिफाई करता है, कौन सी डेट को किया है, कौन से टाइम को किया है, ये आप पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने मास्टर्स एंड आइटम दोनों को अगर कोई भी मॉडिफाई करता है, कोई भी यूजर अगर मॉडिफाई करता है तो आप पता कर सकते हो और उसकी डेट एंड टाइम पता कर सकते हो और यूजर का नाम पता कर सकते हो कि किस यूजर ने इसको चेंज किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।